नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। 50 किलो की बोरी का काम करेगा 5 किलो का पैकेट। खेती किसानी में भारी भरकम बोरियों के दिन लदने वाले हैं। इफ्को ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 2027 की शुरुआत में वो नैनो ग्रैन्युअल एनपीके लॉन्च करेगा। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आपको 50 किलो की बोरी की जरूरत पड़ती थी, वहां अब सिर्फ 5 किलो का पैकेट काफी होगा। मौजूदा नैनो यूरिया लिक्विड है, लेकिन ये नया एनपीके दानेदार होगा जो सीधे फसल की जड़ों में काम करेगा। हालांकि इफ्को ने माना है कि अभी नैनो उर्वरकों का इस्तेमाल उम्मीद से कम है, लेकिन इस नए प्रोडक्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। साथ ही इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी प्लांट भी लगाने जा रहा है। खेती में परमाणु तकनीक का कमाल, किसानों को मिली 23 नई उन्नत किस्में। बीते 5 सालों में विज्ञान ने खेती को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने संसद में बताया कि रेडिएशन तकनीक का इस्तेमाल कर 23 नई फसल किस्में तैयार की गई हैं। इनमें धान, सरसों, उड़द और मूंगफली जैसी मुख्य फसलें शामिल हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा बनाई गई ये किस्में न केवल ज्यादा पैदावार देंगी, बल्कि इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिक है और ये जल्दी तैयार हो जाती हैं। अगर आप रेडिएशन शब्द से डर रहे हैं तो बेफिक्र रहिए। सरकार ने साफ किया है कि ये बीज खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं और कड़े ट्रायल के बाद ही इन्हें मंजूरी मिली है। अब एक गांव एक ड्रोन उद्यमी। उत्तर प्रदेश के गांवों की तस्वीर अब बदलने वाली है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को फ्री ट्रेनिंग और ड्रोन देकर ड्रोन प्लैनेट सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए सरकार ने एवीपीएल कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। इन केंद्रों पर न केवल ड्रोन से दवा छिड़काव की सुविधा मिलेगी, बल्कि खाद, बीज और खेती की सलाह भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। सरकार का मकसद एक गांव एक ड्रोन उद्यमी तैयार करना है। इससे जहां किसानों का खर्चा और पानी बचेगा, वहीं गांव के युवाओं को घर बैठे रोजगार और हाईटेक बिजनेस का शानदार मौका मिलेगा। दुग्ध क्रांति 2.0 का ब्लूप्रिंट तैयार। डेयरी किसानों की तकदीर बदलने के लिए सरकार ने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का खाका तैयार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि अब देश की हर पंचायत में सहकारी समिति और हर जिले में डेयरी प्लांट लगाने का लक्ष्य है। मकसद है किसानों की आय बढ़ाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। खास बात यह है कि अब गांव की समितियां गाड़ियों का बीमा भी करेंगी और हर जिले में मिट्टी जांच के लिए लैब खोले जाएंगे। साथ ही युवाओं को ट्रेन करने के लिए जल्द ही यूनिवर्सिटी में डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। ब्राजील की इस तकनीक से सुधरेगी भारतीय गायों की नस्ल। भारत में अब ब्राजील की मदद से पशुपालन की तस्वीर बदलने वाली है। दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत देश में एक वर्ल्ड क्लास जीनोमिक्स लैब बनाई जाएगी। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। मकसद साफ है, गाय और भैंसों की नस्ल को विज्ञान के जरिए सुधारना और दूध का उत्पादन बढ़ाना। ये पहली बार है जब ब्राजील की सरकारी संस्था किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। इससे न केवल अच्छी नस्ल के पशु तैयार होंगे, बल्कि क्लाइमेट चेंज के दौर में भी किसानों की आमदनी सुरक्षित रहेगी। नए सीड बिल को लेकर विरोध। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। टिकैत ने कहा कि नया सीड बिल पास हुआ तो कंपनियां राजा और किसान रंक बन जाएंगे। उन्होंने बिल के 5 खतरे गिनाए, जैसे खराब बीज पर मुआवजा नहीं मिलेगा और बीजों के दाम पर कोई लगाम नहीं होगी। टिकैत ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जिद नहीं छोड़ी तो देश में फिर 2021 जैसा बड़ा आंदोलन होगा। इसके साथ ही खेती की जमीन बचाने के लिए टिकैत ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की भी बड़ी मांग कर दी है। बाढ़ और बाजार की दोहरी मार। कोरोना के बाद किसानों का सबसे बुरा हाल। एलारा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि बेमौसम बारिश और मंडी में गिरते भावों ने ग्रामीण आय को तोड़ कर रख दिया है। यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ में धान किसानों की कमाई 10% तक गिर गई है, जो कोरोना के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। हालात ये हैं कि मक्का, सोयाबीन और कपास एमएसपी से 27% तक नीचे बिक रहे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि सरकारी खर्च में सुस्ती और आयात नीतियों के चलते किसानों की जेब पर यह डाका पड़ा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में है। फूलों ने बदली तकदीर, महोग बना फ्लावर हब। हिमाचल के सोलन का महोग अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि फूलों वाला गांव बन चुका है। यहाँ पारंपरिक खेती छोड़कर किसानों ने पॉली हाउस में कार्नेशन, लिलियम समेत अन्य फूल उगाए और आज करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। इस मॉडल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें, लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। दिसंबर में सर्दी दिन में नहीं देखी जा रही है और जो भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहे हैं
उन वेस्टर्न डिस्टरबेंसों का असर हमारे भारत देश के पहाड़ों पर और मैदानों पर अब की बार नहीं देखा जा रहा है। कुछ आर्द्रता और नमी, ये हवाएं कुछ पूरब वाली बंगाल की खाड़ी से बिहार, उड़ीसा, बंगाल और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आने लगी हैं, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटे में हमारे जितने भी नेपाल से सटे जिले हैं, गोरखपुर से लेके बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तक कोहरा धुंध देखा गया है। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। गेहूं के फसल में यदि आपको पीला धब्बा, भूरा धब्बा कहीं दिखाई दे रहा है तो प्रोपिकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दें। और यदि माहू की समस्या कहीं लग रही है तो नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, या रस चूसक कीटों के प्रयोग के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। जो हमारी मसूर की फसलें हैं, जो चना की फसलें हैं, मटर की फसलें हैं या दलहनी जो फसलें हैं, उसमें आप देखेंगे कहीं कहीं इसमें बढ़वार की स्थिति और रसचूसक कीटों की वहाँ भी समस्या आ रही है, तो वहाँ भी नीम ऑयल का एक सुरक्षात्मक छिड़काव कर दें। और कहीं कहीं जो पत्ता गोभी की जो फसलें लगा रखे हैं वहाँ स्पोडोप्टेरा जो फल बेधक है वो भी कीट लगता है, उसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप जो है लगा दें। यदि कीटों की समस्या हो गई है तो इंडोक्साकार्ब या इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इस वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।